तो एक असाइनमेंट दिया था, छोटा सा असाइनमेंट था, 8 क्वेश्चन थे उसमें ना, तो उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो पॉलिनोमियल का था, तो उसमें क्वाड्रेटिक की मतलब पॉलिनोमियल होती है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन था। तो पहला सॉल्व करते हैं, फिर उसमें जाते हैं। पहले में देखो क्या है, ये सॉल्व भी किया होगा कुछ लोगों ने, आ भी गया होगा आंसर, और फिर भी देख लो। क्वाड्रेटिक लिखी है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हमको पता है क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स डिस्टिंक्ट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए। मतलब अगर हम लोग ये जो लिखा है इसका डी ग्रेटर देन 0 कर दो, है ना। तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ये बनेगा। इससे क्या आ जाएगा, बी क्यूब माइनस 8/b ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं b माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2b। क्या आएगा। अच्छा, अब इसके बारे में क्या बोलेंगे, b हमारा क्या है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4 है। बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4 के रूट्स नहीं होंगे, है ना। मतलब इक्वालिटी के हिसाब से इसका देखो तो उसके रूट्स नहीं है, और रूट्स नहीं तो 0 तो हो नहीं सकता। तो ये जो नंबर है ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, b माइनस 2 और b ग्रेटर देन 0 कब होगा। इसको हम लोग वेवी कर से भी सॉल्व करते हैं ना, वेवी कर पढ़ा होगा। 0 और 2, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, है ना। वह 2 से बड़ा रखोगे तो ओवरऑल पॉजिटिव मिलेगा, 2 और 0 के बीच में रखोगे तो नेगेटिव मिलेगा, 0 से छोटा रखोगे तो फिर से पॉजिटिव। तो b क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से, ये b आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन है ABCD, उनमें से कौन से सही हो सकते हैं ये बताना है। तो इसमें क्या है कि हम लोग मोस्ट स्पेसिफिक जो सही हो सकता है ऑप्शन उसी पे देखेंगे। जैसे b प्लस 1/b, ऐसे 2 रखो इसमें, तो 2 प्लस 1/2 बनेगा, 5/2 से बड़ा आएगा अगर 2 से ज्यादा रखोगे तो, वो ठीक है। लेकिन ये पूरा आंसर ठीक नहीं है, सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, माइनस वाली चीज नहीं सेटिस्फाई करेगी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसका देखते हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा रखते जाओ तो ये तो वैल्यू ज्यादा आएगी ना, बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अच्छा, ये जो ऑप्शन है इसमें शायद लेस देन 4 लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए इसको हम लोग वेरीफाई, फिर अगर ग्रेटर होता तो फिर देखना पड़ता, देखो उसमें लेस देन होगा जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा, अब इसमें आ जाओ, तो ये क्या लिखा है, बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2, अभी हटा देते हैं। बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 ग्रेटर देन, इसका अगर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो अभी इसमें क्या है, इसका आंसर निकालोगे तो ये बनेगा। इसमें भी बेबी कर्व के हिसाब से लिखोगे तो ये होगा। ठीक, तो मोस्ट स्पेसिफिक आंसर यही है, क्योंकि इस ये जितना भी बी हमने इसकी वजह से सॉल्व किया था वो सब इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। जितना भी बी इसमें हमने लिखा था वो सब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब सी जो है वो ऑप्शन हो गया। समझ आया। डी हम लोग का पहले 2 डिस्टिंक्ट रियल, तो डी हमने क्या किया, ग्रेटर देन 0 किया, उससे बी निकाला तो बी ये आ रहा था। अब ऑप्शन है तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसमें 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 सब में देखेंगे, तो ये वाला
तो सोल्यूशन ये बन रहा है। तो इसमें क्या है कि जितना भी बी था वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए तो वो सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन ये लिखा है, ए एंड बी आर रियल नंबर और एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्वाड्रेटिक लिखा है और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। जी एक्स इक्वल टू पी एक्स क्यूब है, तो हम लोग जी एक्स को क्या लिख सकते हैं? पी एक्स क्यूब रखोगे तो एक्स की पावर 6 बन जाएगा प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी हो जाएगा। और फिर से अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो एक्स क्यूब को टी मानोगे, हो जाएगा। और अगर इसके रूट्स निकाले तो इक्वल टू 0 करके वैसे ही। और हमको पता है कि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 4 भी ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो t इज इक्वल टू मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू या तो ये आएगा या फिर यही। अच्छा, क्यूब रूट तो हम लोग ले ही सकते हैं, नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो क्यूब रूट तो आ ही सकता है। तो इससे क्या होगा, एक रूट इससे आएगा एक रूट इससे आ जाएगा क्यूब रूट जब लोगे। तो यानी जी एक्स भी दो डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब ये हम लोग का सही लिखा है। अब ऑप्शन ये है जिसमें लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब हमें क्लियर करना है, उसका देखना है। तो पहला हमें सही दिख रहा है, ये वाला गलत हो जाएगा, थर्ड देखना पड़ेगा अभी। और समझ में आ गया? तो दो डिस्टिंक्ट रूट इसके भी होंगे जी एक्स के। अच्छा, ये जैसे लिखा है, इसको अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बनाना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर प्लस ए टी और प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखो, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, टी प्लस ए बाई 2। तो पॉजिटिव मतलब टी की अगर वैल्यू माइनस ए बाई 2 होगा तो 0 हो जाएगा, वरना क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव देगा। अगर अंदर नेगेटिव भी आ गया तो भी स्क्वायर होने पे पॉजिटिव ही देगा। यानी ये जो वैल्यू है ये इसकी सबसे कम वैल्यू हो गई। यानी जी एक्स की बात करें, ठीक है, जी एक्स की बात करें तो वो किससे बड़ा होगा, बी माइनस ए स्क्वायर बाई 4 से बड़ा होगा। अब इसी को अल्फा मान लिया हमने, यहाँ क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर अल्फा सच दैट dx इज ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल रियल x। तो ये ठीक है, मतलब इसको तुम बोल सकते हो कि dx इससे तो बड़ा होगा ही होगा, यानी ये भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ठीक, समझ में आया? ठीक, और देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है, असाइनमेंट का, क्यूबिक पॉलीनोमियल निकालना है और ये कंडीशन दी गई p1 2 है, p2 4 है, p3 6 है, p4 8 है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखो, p1 2 है, कुछ पैटर्न दिखेगा, p1 पे 2 है, p2 पे 4 है, p3 पे 6 है। मतलब x माइनस 1 से अगर क्यूबिक को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसी को देखते हुए ऐसे मान लिया, एक gx मान लिया इस तरह से। ठीक है, देखते हुए माना है, मतलब हर एक क्वेश्चन के हिसाब से अलग से ना। तो px हमने इस तरह मान रखा है, मतलब px हमें ये दिया हुआ p1 p2, तो उसके हिसाब से हमने ये मान लिया gx है। अब इसमें अगर g1 देखो तो g1 क्या आएगा, 0 आएगा, g2 भी 0 आएगा, g3 भी 0 आएगा और g4 भी 0 होगा।
होगा ना। इसका मतलब जीएक्स अगर बोला जाए तो कम से कम 4 डिग्री की पॉलिनोमियल तो होगी। यानी इसको अगर तुम लिखना चाहोगे तो ए एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, ऐसे लिख देंगे। लेकिन अब ये देखो कि पी एक्स कैसी पॉलिनोमियल थी, क्यूबिक थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में तुम 2x माइनस कर रहे हो तो क्या आ सकता है, क्यूबिक ही आएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, बाई क्वाड्रेटिक। इसका मतलब अगर ये क्यूबिक था तो यहाँ तुमको मिलना चाहिए था क्यूबिक, लेकिन मिल रहा है बाई क्वाड्रेटिक। यानी जो क्यूबिक हम लोग लेके चल रहे वो क्यूबिक नहीं है। यानी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ऐसी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉसिबल नहीं है जो इस तरह से दे पाए। आंसर क्या हो गया इसका, 0। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक, ये वाला इसमें देखो, अब वैसे तो बोला जाए अगर एक्स वाई जेड में दिया जाए तो 3 इक्वेशन कम से कम देनी होती है, लेकिन 2 दी गई है। तो अगर बोला जाए अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके में कितने हैं तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला जा रहा है, तो मतलब फिक्स हो सकता है, कोई वैल्यू फिक्स हो सकती है। तो देखते हैं अब सॉल्व कैसे करते हैं, उसी तरह सॉल्व करेंगे माइनस प्लस करके। अगर पॉलीनोमियल का क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी लॉजिक वाइज हम लोग देखेंगे इसको। तो इसको इसमें से इसको माइनस कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब थोड़ा लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 100 आएगा। अच्छा, इस x और y में 5x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3y, और x से अगर 5 से डिवाइड करो तो 20 माइनस 3y अपॉन 5 बनेगा। ठीक है। अच्छा, x भी हम लोग का इंटीजर है, y भी इंटीजर है, और x और y इंटीजर होने के बाद z भी इंटीजर है। तुम्हें y ऐसा रखना पड़ेगा जो 5 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि अगर नहीं डिवाइड हुआ तो फिर x इंटीजर नहीं मिल पाएगा, है ना। अगर y मान लो कुछ भी रख दोगे तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर ये जब 20 में माइनस करोगे तो x इंटीजर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब y जो होगा वो 5 के टाइप से हो। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, नॉन नेगेटिव बोला गया तो 0 कंसीडर हो सकता है, मतलब y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है। 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक रख सकते हैं वो देखते जाओ। जहां तक x नेगेटिव अगर मिलने लगा तो वहां से उसके आगे नहीं जाएंगे। अगर तुम 1 रख रहे हो तो 20 माइनस 3, 0 को तो x20 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 5 बनेगा, तो 5 5 कट के 20 माइनस 3 17। 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 20 माइनस 6, है ना। ऐसे करते करते जब तुम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे रख दिया 5 इंटू 6, 5 5 कट गया, 6 इंटू 3 18 बनेगा, 20 माइनस 18 2 मिला, है ना। अगर तुम 7 रखोगे इसके आगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 इंटू 3 21, तो 20 माइनस 21 माइनस 1 मिलने लगेगा। इसका मतलब जो की वैल्यू पॉसिबल है कितनी है, 7 है। तो ठीक है, इस k के लिए y 7 आ गया, उसी y के लिए x भी 7 आ जाएंगे। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100 था, x प्लस वाई 100 से कम होना चाहिए, तो वो अपने आप जब x और y देख रहे हो तो x की वैल्यू 20 थी, जब यहाँ पे तुमने रखा था 0, 20 मिला, फिर 17 प्लस मिला। ऐसे करते करते जो z आएगा वो भी पॉजिटिव में ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए नॉन नेगेटिव के लिए, 7 सॉल्यूशन हो गए इसमें। समझ में आया क्या।
ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना है इसके। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो तो फैक्टराइज हो जाएगा, है ना, फैक्टराइजेशन से निकल आएगा। देखो इसमें यहाँ पे माइनस कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। दो क्वाड्रेटिक बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो हमें पता है इसके रूट्स नहीं होंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के, उसमें d है लेस देन 0, इसमें d लेस देन 0 है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के लिए हम लोग x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वाला यूज कर सकते हैं। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, दो रूट्स आएंगे इसमें, है ना, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, फैक्टराइजेशन से हो गया। ठीक, छठे में लिखा हुआ है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है विद इंटीजर कोफिशिएंट। इंटीजर कोफिशिएंट है और कर्व पासेस थ्रू 2,2 एंड 4,5। तो 2,2 मतलब x अगर 2 रखोगे तो उस समय px की वैल्यू भी 2 आ रही है, x अगर 4 रखोगे तो उस समय px की तो 5 आ रही है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो हम लोग अगर मान लें यहाँ पे पॉलिनोमियल है ना, a0 प्लस n डिग्री की पॉलिनोमियल हमने मान ली, कोई ना कोई लॉजिक जरूर लगेगा क्योंकि सिर्फ यही कंडीशन लिखी है और ये इंटीजर कोफिशिएंट है, तो इसका हमें कुछ ना कुछ यूज देखना पड़ेगा कि मतलब कहीं ना कहीं आ रहा होगा इसका यूज। P2 अगर निकालें, ये लिखोगे a0 प्लस 2a1 4a2 और P2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ऐसे ही P4 5 है, लिखोगे यहाँ पे P4 यहाँ लिख देंगे 5, इक्वेशन 1 और इन्हीं दोनों इक्वेशन, भाई इससे अलावा तो कुछ बना नहीं सकते हम ना। इन्हीं दोनों इक्वेशन के हिसाब से हमको सोच के देखना है, बताना है कि क्या पॉसिबल है। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये लिखी है, क्या बोलेंगे देखो। नंबर सिस्टम का थोड़ा यूज हो सकता है, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है ना। ऑड प्लस ऑड, ये माइनस भी बीच में लगा दो तो कोई फर्क नहीं है, मतलब इवन माइनस इवन इवन। यहाँ पे जो लिखा है यहाँ से देखो तो ये क्या है, पूरा इवन है, a1 a2 a सब इंटीजर कोएफिशिएंट है, तो ये इवन है पूरा। अच्छा, इवन और इक्वल टू में क्या मिल रहा है, इवन, यानी ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, होना चाहिए ना, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन होता है। अच्छा, अब यहां से देखो ये क्या है, 4 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये भी इवन है, a1 a2 सब इंटीजर कोएफिशिएंट है तो इवन है पूरा। इसके बारे में हमने पता कर लिया ऊपर से, ये क्या है, इवन है, तो इवन प्लस इवन इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑड, है ना, 5 मिल रहा है। देखो
इवन प्लस इवन 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर तुम कर्व को 2,2 से पास करा रहे होगे तो 4,5 से नहीं कर पाएगा, और अगर 4,5 से करा रहे होगे तो 2,2 से नहीं पास कर पाएगा। मतलब 4,5 के लिए ए नॉट को ऑड होना पड़ेगा, तो इधर आउट रखोगे तो फिर मिलके 2 नहीं बन पाएगा, है ना। तो यानी कंडीशन वैलिड नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रही है, ऐसी कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल नहीं ऐसी, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लिखा है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन शायद क्लास में भी हो चुका है, लास्ट जो क्लास बनाई थी, लेकिन फिर से अगर देखना हो तो असाइनमेंट में हो गया होगा, लेकिन फिर भी देखना हो तो एक बार और कर सकते हैं। इससे जब इसको डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर मिल रहा है आर एक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग को एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ती है पॉलिनोमियल में, कि अगर तुम पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री जिस पॉलिनोमियल से तुम डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम से कम होगी। मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स से इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो आर एक्स होगा वो इस टाइप से मिनिमम, मतलब इस टाइप से हो सकता है। उसमें अगर मान लो ए जीरो आ जाए, बी जीरो आ जाए, सी बचे, तो कहने वाला भाई यहाँ तक रिमाइंडर आ सकता है ना, क्वाड्रेटिक तक मैक्सिमम मिल सकता है, उससे उसके अलावा जो क्यूबिक वाला टर्म है तो डिवाइड हो ही गया होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग अगर ए बी सी निकालेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा आर एक्स किस तरह की डिग्री है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से यूक्लिड वाले फॉर्म से हम लोग लिख सकते हैं ना इसको। ये तुम्हारा मान लो इसको पी एक्स है, और ये जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो तो पी एक्स इज इक्वल टू ठीक है। इसमें हमने जी एक्स मान रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स, और पी एक्स क्या मान रखा है जो पॉलिनोमियल दी गई है। अच्छा, आर एक्स ए बी सी अगर निकल आएगा तो हम लोग बोल देंगे। अब क्या रखते हैं, जो पॉइंट्स हमें पता है जी एक्स कहाँ डिवाइड हो सकता है, 1 रखने पे वैल्यू 0 आ सकती है, -1 रखने पे जी एक्स की वैल्यू 0 आ सकती है, 0 रखने पे 0 आ सकती है, यानी पी 0 ये 0 हो जाएगा ना। जी 0 0 है, जी 1 0 है, जी -1 0 है, ठीक है। तो पी 0 इक्वल टू 0, और आर एक्स में अगर 0 रखो कितना मिलेगा सी। अच्छा, पी 0 यहाँ रखो तो 0 कितना आ रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, सी 1 आ गया। पी 1 में यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 2, -1 + 1 एक ये कट जाएगा, तो 1 + 1 + 3, P1 की वैल्यू 3 है, और G1 कितना है 0, यहाँ पे क्या बनेगा a + b + c, P1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे रखोगे तो 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, a + b + c कितना था 1, यानी a + b = 2 आ गया, ठीक है। p - 1, तो क्योंकि g - 1 0 है तो p - 1 = 0 + r - 1 a - b + c बनेगा। अच्छा, p - 1 कितना है, यहाँ -1 रखो तो -1 ठीक है, ये माइनस ए भी आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -1 -1 +1 +1, और यहाँ बीच में -1, 1 2 3 बार आएगा -1, ठीक है, 2 बार आएगा +1, 3 बार -1 है, 2 बार +1 है, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा -1, और सी की वैल्यू कितनी थी 1, तो a - b = कितना आ गया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का अगर हम लोग ऐड कर दें, 1 + 2 को ऐड, मतलब 1 और 2 को ऐड कर दें, तो a कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और b कितना आ रहा है 2, तो a 0 हो गया, b 2 हो गया,
C1 आ गया, तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक जो रिमाइंडर में क्वाड्रेटिक लिखा था वो A0 हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, रिमाइंडर लीनियर हो गया, यानी जो बना वो डिग्री क्या होगी उसकी 1। तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर से एक बार और कंसेप्ट समझने में इजी लगेगा। ठीक है, अभी यह लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ में आ गया नहीं? इसको सम ऑफ ऑल नॉन इंटीजर रूट्स निकालने हैं, तो हमको इसमें इसमें हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। नॉन इंटीजर रूट्स निकालने वाला है, इसके रूट्स इंटीजर कुछ ना कुछ होंगे ही, है ना, नहीं तो ये क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं था, आंसर पे सीधे 6 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक बार देखते हैं कि क्या हो सकता है, और क्योंकि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होती है हम लोग हिट एंड ट्रायल से जरूर उसके रूट 1, -1, 2 और -2 से देखते हैं। तो एक बार रूट्स कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं वो देख लें। ये लिखा है, अच्छा इसमें 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1, -6, 11, -5 और ये -3 और 2। तो जो प्लस वाले हैं 11 है, 11 + 1 12, और इधर से 2 14 हो गया, और माइनस वाले 6 -5 -3 ये भी फिर 14 हो गया, यानी 1 इसका रूट है। तो x-1 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको। अब डिवाइड करने के लिए x -x4 मतलब -5x3 x-1। ठीक है, डिवाइड हो गई, कोशेंट है, इसमें डिवाइड करना है। अब फिर से इसको फिर से फैक्टराइज करना है। ठीक है, एक बार फिर आप 1 रखो यहाँ पे, तो 6 + 1 7 + 8, तो और 5 -2 -5 -2 यानी x=1 इसका नहीं है, तो अब फिर -1 रख के देखो, तो ये -1 रखने पे ये पॉजिटिव तो ज्यादा आने लगा, तो वो भी 0 नहीं हो रहा है। 2 रख के देखो एक बार, अब 2 रखोगे ये मिलेगा 16 40 24 2 -2, 24 + 16 40 40 - 40 0 2 और 2 कट गया, यानी x-2 और फैक्टर है, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। x³ ये बन रहा है, देखो x-2 और कॉमन हो गया, ये आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 और 2 इसके रूट्स निकल आए, है ना, इंटीजर थे। अच्छा इसमें अब रूट्स की बात करें तो होगा, इसमें इंटीजर रूट्स आएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं ना, इसके तो 1 और 2 तो आ गया इंटीजर, अब जरा x³ - 6x² + 1 के बारे में सोचो।
क्योंकि हमको जो चाहिए क्वेश्चन में वो सम ऑफ ऑल नॉन इंटीजर रूट्स चाहिए। तो ये 1 और 2 तो इंटीजर हो गए, तो ये तो हमें चाहिए नहीं। इसके जो रूट्स है वो 3 होंगे। अब वो तीनों किस तरह से हैं देखते हैं। तो पहले तो हम लोग क्यूबिक है तो हिट एंड ट्रायल से सोचते ही सोचते हैं। अच्छा, एक्स क्यूब और 3x² है, अगर तो 1 रखोगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। 2 रखोगे तो 8 माइनस ये कितना हो गया 12, 8 माइनस 12 -4 और +1, वो भी 0 नहीं आएगा। 3 रखोगे तो 3³ 27, 27 कट जाएगा, वो 0, फिर +1, वो भी 0 नहीं आएगा। अब इसके आगे जब रखोगे मान लो 4, 5, 6, 7, तो फिर ये x³ जो होगा वो इससे बड़ा होगा 3x² से। क्यों? इसको लिखोगे तो x इंटू x² लिख दो, है ना, x इंटू x², और फिर x² कॉमन करो तो x -3 लिखा है और +1 लिखा है। अब अगर तुमने x की वैल्यू 3 से बड़ी रख दी, 3 तक तो 0 हो ही नहीं रहता, वो तो चेक कर लिया हमने। अगर 3 से बड़ी रखी तो होगा 0? नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो इंटीजर हम लोग रख रहे हैं वो इंटीजर यहाँ पे नॉन जीरो मतलब नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो इंटीजर नहीं है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव साइड चलेगा, तो नेगेटिव साइड अगर जाए तो नेगेटिव साइड जाने में ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, माइनस ये माइनस दोनों ऐड होकर माइनस में और चले जाएंगे, और वो -1 से और छोटे होंगे, तो ये 0 नहीं हो सकता नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी, ठीक है। इसका मतलब एनालिसिस के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि इसके जो इंटीजर्स होंगे मतलब रूट्स होंगे वो नॉन इंटीजर है, ठीक है। तो हमें इन्हीं नॉन इंटीजर्स रूट्स का सम चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं भाई 2 रूट तो 1 और 2 निकल गए, तो 3 इसमें बचे, तो सम ऑफ द रूट्स क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। तो कितना हो गया आंसर, समझ में आया ना कि इंटीजर कैसे पता किया हमने, ठीक, ठीक है। अब अगली जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पॉलिनोमियल से या फिर एक्स्ट्रा टॉपिक और करेंगे, ठीक है।